अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वकील रहमान। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से सिंध हुकूमत पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई है। इससे पहले यहाँ शर्जील इनाम मेमन ने मुस्लिम लीग नून और पंजाब हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया था। दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान ये लफ्ज़ी जंग क्यों छिड़ गई है, इसका क्या पस मंज़र है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ख़बर है वो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। खबर ये है कि एमक्यूएम के एमएनएज़ ने मुस्लिम लीग नून यानी वफाक मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि हमें कराची हैदराबाद में यहाँ काम करने के लिए फ़ंड दिया जाए। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी और वो 20 अरब रुपए के करीब जो है वो फ़ंड्स हासिल करने में कामयाब हो गए थे। और फ़ंड हासिल करने के बाद बाकायदा पीआईडीसीएल जो है कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन्होंने बाकायदा उसकी टेंडरिंग भी हो गई, वो काम भी शुरू हुआ। लेकिन ये चीज़ जो है वो यहाँ की सिंध सरकार को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर कराची हैदराबाद में काम हो और काम भी पीपल पार्टी के बजाय एमकेएम करे और साथ में मरकज़ी हुकूमत करे, यानी मुस्लिम लीग नून को इसका क्रेडिट हो हासिल हो, तो उससे जो है उनको सियासी नुकसान हो सकता है। इसलिए 26 सितंबर को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास के बाद बाकायदा एक लेटर तैयार किया गया और पीआईडीसीएल के चीफ एग्जीक्यूटिव को लेटर लिखा गया। उसमें तशवीश का इज़हार किया गया कि ये आपका डोमेन नहीं बनता और ये अगर कराची हैदराबाद डेवलपमेंट के अगर कोई पैकेज हैं तो वो सूबाई हुकूमत करेंगे। पीआईडीसीएल को जो है ये काम नहीं करना चाहिए। यानी वो उन्होंने बाकायदा वज़ीर आला की तरफ से जब एक चीज़ जाती है बल्दियात मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा लेटर जो है उनको मिला है। इसका मतलब है कि ये काम जो है वो शायद आगे न बढ़ सके। तो अगर ये काम आगे नहीं बढ़ता तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे कराची हैदराबाद के लोग जो है वो उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि 20 अरब के फंड से जो है यहाँ सड़कें, रोड और यहाँ जो है मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना था, जो अब जो है और इससे जो है यहाँ दोनों कराची हैदराबाद के लोगों को उसका फ़ायदा होता। पहले जो है यहाँ सड़कें जो है गलियाँ या जो है तबाहाल है। अगर 20 अरब का कुछ काम हो जाता तो कुछ बेहतरी आती है, लेकिन सिंध हुकूमत पीपल पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगाएं कि पीपल्स पार्टी हो या हम एमक्यूएम की भी बात नहीं करते, मुस्लिम लीग नून की भी बात नहीं करते। शायद यहाँ सूबाई हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की होती तो वो भी यही कदम उठाते हैं। अगर यहाँ पर एमक्यूएम जो है वो सूबाई हुकूमत उसकी होती तो वो भी शायद इसी तरह पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए इसी किस्म की जो है वो पॉलिसी और इसी तरह का एक्शन लेते हैं। यानी हमारे सियासतदान, सियासी जमातें वो दावा तो ये करते हैं कि हम लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन दरअसल वो खिदमत नहीं करते। खिदमत के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अपनी सियासत करते हैं। क्योंकि अगर उनको खिदमत करना होता तो खिदमत के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं खिदमत करूँ, कोई भी खिदमत करे, आपका मकसद तो पूरा हो जाता है। चाहे आप खुद करें या कोई और जो है अवाम की खिदमत करें। आपका मकसद अगर अवाम की खिदमत है तो उस पर आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके ज़िम्मे का काम कोई और कर रहा है। लेकिन यहाँ सियासत की जाती है अवाम की खिदमत के नाम पर, और अवाम की खिदमत करना जो है किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं है। अब आते हैं दोनों सियासी जो मरीम नवाज़ की तरफ से आज जो है वो बाकायदा कहा गया है कि सिंध हुकूमत से कि कुछ कर लो। तनकीद करने के बजाय, सैलाब पर सियासत करने के बजाय सिंध हुकूमत को जो है मुखातिब करते हुए कहा कि कोई काम कर लो। और उनका कहना था कि अगर आप सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लो। पंजाब में मेट्रो बनी, ऑरेंज लाइन और मोटरवे बनी, सड़कों का जाल बिछाया, इस पर आपको क्या एतराज़ है? उन्होंने कहा कि पंजाब तो किसी दूसरे सूबे को नहीं कहता कि अपना हक न लो, और न पंजाब ने कभी किसी के मामलात में मुदाखलत की, लिहाजा हमें मशवरा न दें और अपने मशवरे अपने पास रखें। इसी तरह जो है उन्होंने बाकायदा जिस तरह उस बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से और सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरों की तरफ से जब सैलाब में डिमांड किया गया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से जो है इमदाद फराहम की जाए, उसका हवाला देते हुए कहा कि चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आपके पैसे कहाँ चाहते हैं? भीख मांगने का सिलसिला अब ख़त्म हो जाना चाहिए। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड प्रोग्राम नहीं है।
اسی طرح جو ہے انہوں نے یا پیپلز پارٹی اور یا جو ہے ان کی کارکردگی کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ شرجیل انعام میمن نے جو ہے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ٹک ٹاک کا حوالہ کہا کہ کارکردگی جو ہے ٹک ٹاک سے نہیں ناپی جا سکتی، یعنی ایک لحاظ سے مریم نواز کو جو ہے ٹک ٹاک کا ایک جو ہے ان کا تانا دیا۔ اور اسی طرح جو انہوں نے ایک اور تانا دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اور عوام کو سب کو پتہ ہے کہ الیکشن میں پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے نتائج کیا تھے اور کس کا مینڈیٹ تھا اور کس کو دیا گیا، یعنی انہوں نے جو ہے ایک لحاظ سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہاں تحریک انصاف جیتی تھی اور ان کا مینڈیٹ لے کے آپ کو دیا گیا، یہ ان کو ایک تانا دیا مسلم لیگ نون کو۔ اور اسی طرح جو ہے دو چیزیں اور اس میں بڑی اہم ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک کہا، شرجیل انعام میمن نے کہا کہ جب ہم کسانوں کو کہ سپورٹ فنڈ یعنی بڑی جو ہے ان کو گندم خریدنے کے لیے جب ان کو جو ہے گنے اور گندم کی جو ہے امدادی قیمت زیادہ رکھنے کے حق میں تھے اور زیادہ قیمت بڑھا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو ہے IMF کو کہہ کر جو ہے یہ ہماری جو ہے یہ کوشش ناکام بنائی۔ اسی طرح جو ہے مریم نواز نے کہا کہ ہم نے جو ہے جب یہاں پنجاب کے لوگوں کو بجلی پر سبسڈی دلوائی تو ایک جو ہے وہ انہوں نے بھی نام لیے بغیر پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے باقاعدہ IMF سے چغلی کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس وقت کر کیا رہی ہے، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے جو ہے کہ کہیں پر کسی کی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سیاسی طور پر مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ جس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر شہباز شریف کو وزیر اعظم شہباز شریف کو پذیرائی ملی ہے اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی اور مرکزی حکومت مضبوط ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی میں بے چینی بڑھ رہی ہے اور یہ اسی کا جو ہے نتیجہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان، دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ لفظی جنگ چھڑ گئی ہے اور لگ یوں رہے کہ آگے ہو سکتا ہے کہ یہ لفظی جنگ جو ہے وہ باقاعدہ اور بڑھے اور کسی پارلیمنٹ کے اندر یا کسی اور فورم پر باقاعدہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھیں حالات کس طرف بڑھتے ہیں، جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔